दक्षिण कोरिया के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था हनेरी। यह गांव जितना सुंदर उतना ही डरावना। दिन में यहाँ खेत हरे भरे दिखते, बच्चे खेलते। शाम होते ही यह गांव बदल जाता। जैसे ही शाम होती दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद और सड़कें खाली हो जाती। क्योंकि गांव में एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी। रात में जंगल में एक लड़की लालटेन लेकर आती है। जो भी उस रोशनी का पीछा करता है वह कभी भी वापस नहीं आता। गांव वाले उस लड़की को कहते थे लालटेन वाली लड़की। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, नाम था किम जी-हुन। वह सियोल से आया था। वह एक यूट्यूबर था। उसका चैनल भूतिया जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए बहुत मशहूर था। उसने सोचा अगर मैं इस गांव की कहानी रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। गांव के एक बूढ़े आदमी हान दाओसू ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। पहली रात खाने के दौरान दाओसू ने कहा अगर रात में जंगल से कोई रोशनी दिखाई दे तो कभी उसका पीछा मत करना। परंतु जी-हुन अपना कैमरा लेकर बाहर निकल गया। रात शांत थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी। अचानक दूर जंगल से एक लाल रोशनी चमकी। जी-हुन ने कैमरा जूम किया। वहाँ सच में कोई था, एक लड़की, सफेद हनवॉक पहने हुए, हाथ में पुरानी लालटेन। वह धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रही थी। जी-हुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह तो कमाल की फुटेज होगी, और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लड़की आगे आगे चल रही थी, जी-हुन उसके पीछे पीछे। अचानक जी-हुन को लगा जैसे रास्ता बदल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव का रास्ता गायब हो चुका था और चारों तरफ था सिर्फ घना जंगल। जी-हुन ने हिम्मत करके पूछा तुम कौन हो? लड़की धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। जी-हुन डर गया क्योंकि उसका चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह सिर्फ काली खाली जगह थी, और खाली जगह में दो चमकती हुई काली आंखें। लड़की की आवाज गूंजी, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जी-हुन बहुत डर चुका था। अचानक जी-हुन को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, भागो। उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा आदमी दाओसू था। दाओसू उसे पकड़कर जंगल से बाहर ले आता है। गांव पहुंचकर वह उसे सच बताता है। 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, यूनहा। वह हर रात जंगल में अपने पिता के लिए खाना लेकर जाती थी। लेकिन एक रात कुछ लोगों ने उसे जंगल में अकेला देखकर नुकसान पहुंचाया और वह जंगल में मर गई। मरते वक्त उसने कहा था अब मैं इस जंगल में किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। उसके बाद से जो भी रात में जंगल में जाता है वह उसके साथ गायब हो जाता है। यह डरावना जंगल कई लोगों की मौत का कारण बन चुका है। इस जंगल में कोई भी रात के समय नहीं जाता है। जी-हुन ने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को खत्म करूंगा। अगली रात वह फिर जंगल में गया। कैमरा चालू था। कुछ देर बाद वह लाल रोशनी फिर दिखाई दी। वह लड़की फिर वापस आई, लेकिन इस बार जी-हुन भागा नहीं। उसने धीरे से कहा तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी कहानी सारी दुनिया को बताऊंगा। कुछ देर के लिए जंगल शांत हो गया। लड़की की लालटेन धीरे से बुझ गई और उसकी आकृति धूल में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को जी-हुन का केवल कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी क्लिप में केवल धूल दिखाई दे रही थी और एक आवाज सुनाई दे रही थी। यूहान अपनी कहानी सबको बताती है। उस रात तेज बारिश हो रही थी। जंगल घना और अंधेरा था। यूहान हमेशा की तरह अपने पिता के लिए खाना और लालटेन लेकर जंगल की तरफ चली। लेकिन रास्ते में उसे 3 लोग मिले। वे तीनों लोग गांव के ही थे। तीनों ने शराब पी रखी थी। यूहान को अकेला देखकर वे यूहान को डराने लगी। फिर यूहान का रास्ता रोक लिया। यूहान ने उनसे जाने देने की विनती की, लेकिन वे लोग नहीं माने। जंगल में उसकी चीखें गूंज रही थी। लेकिन उस रात तूफान इतना तेज था कि किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। कहते हैं उस रात यूहान को बहुत अधिक चोट आई थी। उन लोगों ने यूहान को बहुत परेशान किया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, पर उन लोगों ने उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। वह पहाड़ी से नीचे गिर गई। उसके हाथ से लालटेन गिरकर बुझ गई। मरते हुए यूहान ने
आसमान को देखकर एक वादा किया, जिन लोगों ने मेरे साथ यह किया है मैं उन्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगी। उस रात के बाद से ही मैंने सिर्फ अपने दुश्मनों को ही मारा है, मैंने किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाई है। कुछ पल बाद लालटेन की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और यूहान की परछाई धुएं में गायब हो गई। कुछ देर बाद जीहुन सही सलामत गांव वापस लौट आया। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और कमेंट।